हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं फंक्शंस का, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो डिटेल में पढ़ा था कि फंक्शंस की नीड क्यों है, हमें किस लिए यूज करने हैं फंक्शंस। ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे सबसे पहले रिटर्न स्टेटमेंट। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं और तब मैं आपको समझाऊंगी रिटर्न स्टेटमेंट होती क्या है। फंक्शन 1.py, फंक्शन 1.py के नाम से मैंने एक फाइल बना ली। और सबसे पहले आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी एक एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम करवाया था। सेम प्रोग्राम रिपीट करते हैं कि अगर आप नॉर्मली विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट आप एक प्रोग्राम बनाओगे टू ऐड टू नंबर्स, तो क्या क्या बनेगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम था कि आपने क्या किया कि सबसे पहले हमारा मैं फिर रिपीट कर रही हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था। सबसे पहले जो हमारा कंपाइलर होता है ना, यहाँ पे जाता है। ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जहां पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया ना वहां नहीं जाएगा। और इस पार्ट को क्या कहते हैं, कॉलिंग अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है। कंपाइलर हमारा क्या देखेगा कि ये जो ऐड है ना, एक फंक्शन है और उसके अंदर दो वैल्यूज दी गई हैं, 5 और 6, दो वैल्यूज हैं। ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जाके पहले इसका डेफिनेशन, इसको डिफाइन कहाँ पे किया गया है, ये फंक्शन जिसको कॉल नीचे किया गया उसको डिफाइन कहाँ पे किया गया है, इसकी डेफिनेशन कहाँ है। तो वो क्या करेगा, कंपाइलर सबसे पहले ऊपर मूव करेगा, यहाँ पे ढूंढेगा, उसको ऐड नाम का फंक्शन मिल गया। ठीक है। और यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स, अगर मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज दी है ना, तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स भी होने चाहिए, दो वेरिएबल भी होने चाहिए उसके। ठीक है ना। तो 5 जो है वो ए के अंदर स्टोर होगा और जो 6 है वो कहाँ स्टोर होगा, बी के अंदर स्टोर होगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये देखो, पहले मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको कि इसका जो आंसर है 11 आ रहा है, तो हमारा आंसर आ गया 11। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मिस कर देती हूँ, एक आर्ग्यूमेंट दे देती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, हमें एरर मैसेज आएगा, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ए का है A = 5 एंड B = 6। ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम था, ये बॉडी ऑफ द लूप है। ठीक है। तो ये इंडेंटेशन का आपको खूब ध्यान रखना है कि ये जो हमारी इंडेंटेशन है ना, इसका क्या मतलब है कि ये जो है इसका ये डिफाइनिंग वाले पार्ट के अंदर हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड चल रहा है। ठीक है। तो आपको इंडेंटेशन का खूब ध्यान रखना है। तो ये हमारा बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम था। अभी रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से यही सेम प्रोग्राम करती हूँ और आपको बताती हूँ रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, अगर मैंने यहाँ पे C = की जगह पे लिख लिया रिटर्न रिटर्न A + B। ठीक है। तो प्रिंट सी को उठा के यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट बन गया। रिटर्न क्या कहता है, रिटर्न बेसिकली क्या कहता है, कहता है वापस जाओ, रिटर्न हो जाओ। रिटर्न होके कहाँ जाओ। ठीक है। रिटर्न उसने क्या करवाया, एडिशन A + B। ठीक है। इन दो नंबर्स का ना A + B, इनका जो सम है ना वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है। रिटर्न क्या करवाना है आपको, A + B। तो ये जो वैल्यू है ना हमारा A + B, ये रिटर्न होके किसी ना किसी वेरिएबल में जाएगा ही जाएगा। ठीक है। कहाँ जाएगा, कहाँ जाके स्टोर होगा, ये यहाँ पे C के अंदर स्टोर होगा। ठीक है। जब आप लोग रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हो ना, तब आपको किसी वेरिएबल को लिखना पड़ता है कि कहाँ पे रिटर्न करवा के उसको कहाँ पे स्टोर किया जाए। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने C = करके फिर हमने बाद में लास्ट में क्या किया, प्रिंट C करवा लिया। ठीक है। तो एक और तरीके से आप कर सकते हो रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ पे अगर आप C = नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो प्रिंट ऐड। ठीक है। तो ये भी रिटर्न सेम एडिशन ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा आपका। इसको रन करके देखते हैं दोनों प्रोग्राम्स को। ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको रन करके देखा तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 11, 11, 11। ठीक है। तो आप अभी पहले लेक्चर नोट्स देख लेते हैं। अब ये क्या बता रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड इन अ फंक्शन टू सेंड बैक अ रिजल्ट टू अ प्लेस वेयर द फंक्शन वाज कॉल्ड। ठीक है। तो जहां पे हमारा फंक्शन कॉल हुआ था वो कॉलिंग फंक्शन था ना, जहां पे हमने सी के अंदर स्टोर कराया रिटर्न वैल्यूज को। ठीक है। तो वंस अ फंक्शन एग्जीक्यूट्स रिटर्न, इट स्टॉप्स रनिंग एंड गिव्स बैक द रिजल्ट। ठीक है। तो एक बार हमने रिटर्न लिख दिया, तो इसका मतलब है कि जो वैल्यूज है उसको कहीं ना कहीं पे रिटर्न होना है, कहीं ना कहीं पे स्टोर करना है। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, A + B का जो रिजल्ट है वो C के अंदर स्टोर कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है, ये एडिशन ऑफ टू नंबर्स है। ये मैंने इसकी वर्किंग बताया, हाउ इट वर्क्स। इसको आप दो मेथड से कर सकते हो। तो एक यूजर इनपुट वाला भी देख लेते हैं, बहुत इजी है रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से, ठीक है। तो यूजर से इनपुट करवानी है, वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेफ एड। यहाँ पे मैं पैरामीटर नहीं दे रही क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, मैंने यूजर से इनपुट करानी है। num1 इक्वल टू एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, दो नंबर से एंटर करवा लिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं रिटर्न num1 प्लस num2, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न लिख सकती हूँ। तो फिर बाद में मैंने मुझे रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया तो मुझे वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा, या फिर प्रिंट में ही डाल देते हैं इसको, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं, तो ठीक है, ये सिंपल मैंने इसको कॉल करवा लिया। प्रिंट एट लिख के मैंने सिंपल इसको कॉल करवा लिया। तो ये हमारा बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम था कि जब आप यूजर से इनपुट करवाते हो तो इसका रिजल्ट क्या आता है। मैंने फर्स्ट नंबर 7 एंटर कराया, सेकंड नंबर 8 कराया, तो मुझे रिजल्ट आ गया 15। ठीक है। तो ये हमारा कुछ एडिशन ऑफ टू नंबर्स के डिफरेंट डिफरेंट मेथड से रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से हमने कैसे सॉल्व किया। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।